हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट एम्पायर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2026 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, आपका दो होता है पेपर होता है, एक आपका प्राथमिक होता है, दूसरा आपका जूनियर होता है। ठीक है, जो प्राइमरी होता है, प्राथमिक मतलब जो प्राइमरी होता है वह किसके लिए होता है, वह 1 to लेकर 5 तक के लिए होता है। ठीक, और जो जूनियर होता है जिसको जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं, मतलब जो वह कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है, ये 6 to लेके 8 तक होता है। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है, जो भी डीएलएड बीटीसी किया हुआ है वह इस प्राइमरी को पेपर को लिए भर सकता है, मतलब एलिजिबल है। और जो बीएड किया हुआ है वह 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाल विकास, यानी कि जो प्राइमरी है का जो पेपर होता है टोटल 150 नंबर का होता है। पहला आपका सीडीपी होता है, वो आपका 30 मार्क्स का होता है। दूसरा आपका लैंग्वेज हिंदी होता है। तीसरा आपका ईवीएस होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। और जो चौथा पेपर होता है आपका उसी में ही मैथ्स होते हैं। और जो पांचवा है, या तो आप लैंग्वेज की बात करेंगे, या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, या आप संस्कृत ले लीजिए, या आप उर्दू ले लीजिए। वह आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज में क्या लेते हैं। जैसे हम पहला हम हिंदी लिए हैं और दूसरा हम इंग्लिश लिए हैं, तो अब इस पे ये भी आपका 30 नंबर का होता है। यानी कि 30, 60, 90, 120, 150, यानी कि टोटल नंबर के कितने होते हैं, 150 के होते हैं। 150 के होते हैं। इसमें कोई भी नो निगेटिव मार्क, कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो किसी भी प्रकार कोई निगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक, टोटल नंबर कितने हुए, 150 के हुए। अगर आप जनरल में हैं, समान में हैं, तो आपको 90 नंबर लेकर के आना है। ठीक, अगर आप ST SC OBC और EWS आपके पास सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो इसके लिए आपको 82 नंबर लेकर के आना है। ठीक है, इस बार EWS में इसमें बेनिफिट मिला हुआ है, 82 नंबर हो गया है, पासिंग मार्क 82 है। अब इधर आइए, जूनियर की बात करेंगे। जूनियर क्या होता है, वह 6 to 8 के लिए, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप इस पेपर को एलिजिबल हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाल विकास मतलब सीडीपी, सेम पैटर्न नहीं रहता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। दूसरा लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी, ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। और उसके बाद आता है मैथ और साइंस। मैथ और साइंस आपका 60 नंबर का आता है। और अगर आप सामाजिक अध्ययन से हैं तो वह भी आपका 60 नंबर का अलग आएगा। ठीक है, दूसरा जो लैंग्वेज होगा, जैसे पहले हम हिंदी मान लैंग्वेज ले लिए, दूसरा आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश लेना है तो पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश, ये भी आपका 30 नंबर हो गया। यानी कि टोटल ये भी 150 नंबर का ही होता है। और टोटल अगर हम बात करेंगे तो उसका भी कट ऑफ 90 और ST SC और EWS के लिए और OBC के लिए 82 नंबर है। ठीक है, हमने इसमें क्या जाना, ये क्या होता है, इसके लिए किसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं, बीटीसी अगर आप कर चुके हैं तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए आप बीएड कर चुके हैं और फिर बीटीसी मतलब कर रहे हैं तो आप प्राइमरी को भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो इसमें भी जो आपका सिलेबस होता है जो सेम पैटर्न नहीं रहता है, बस इसमें क्या डिफरेंट हो जाता है कि इसमें मैथ और साइंस जो 60 नंबर का हो जाता है, बस यही जो है 60 नंबर का हो जाता है। नहीं तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। प्राइमरी में आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है और आपका ये भी सेम है। इसमें बस EWS इसमें आपका बस EVS आ जाता है और इसमें मैथ और साइंस आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।